I didn't think I would regret trying and failing, and I suspected I would always be haunted by a decision to not try it all. मुझे लगता था और मुझे पता भी था कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा इस काम में तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस काम को करने के लिए अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे बाद में जाकर इस बात का बहुत अफसोस होगा और बहुत दुख होगा और बहुत पछतावा होगा। ये जो वक्तव्य है ना दोस्तों, ये दुनिया के सबसे अमीर और दुनिया के सबसे रईस इंसान जेफ बेजोस की है। इनको हारने, असफल होने या लोगों के आलोचना से बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी सोच ही नहीं था उनका, बल्कि वो तो ये सोच रहे थे, ये चिंता कर रहे थे कि आगे जाकर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो इस बात पर, तो इस काम को कोशिश न करने का उनको सबसे बड़ा अफसोस होगा, सबसे बड़ा पछतावा होगा। आज के समय में जेफ बेजोस 177 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में है और 151 बिलियन डॉलर के साथ इलोन मस्क दूसरे नंबर पर है। वहीं 150 बिलियन डॉलर के साथ बर्नार्ड आर्नोल्ड तीसरे नंबर पर है। वहीं 124 बिलियन डॉलर के साथ बिल गेट्स चौथे नंबर पर है और वही हमारे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग 97 बिलियन डॉलर के साथ पाँचवें नंबर पर है। और दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, चाहे जूते खरीदना हो, चाहे मोबाइल खरीदना हो, चाहे पर्स खरीदना हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, सारा चीज़ यहाँ पर मिलता है। उसका नाम है अमेज़ॉन। जी हाँ, अमेज़ॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इनके बारे में, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज जो Amazon.com दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, ये एक कंपनी ऐसे ही नहीं बनी। इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जेफ बेजोस को पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बहुत सारे कंपनीज में अपना पैसा, पर्सनल पैसा इन्वेस्ट किया था। उन कंपनियों के नाम है गूगल, उबर, बिजनेस इंसाइडर, ट्विटर, वर्कडे, ग्रेल, लुकआउट। बाद में अमेज़न को बड़ा कंपनी बनाने के लिए अमेज़न का पैसा भी बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया गया था। उन कंपनियों के नाम है homegrocer.com, bankbazaar.com, easybar और wine.com। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है अमेज़न, ये ऐसे ही नहीं बना। इसने क्या किया कि बहुत सारी कंपनीज को परचेज किया, खरीदा, जैसे कि होल फूड्स, ट्विच, ऑडिबल, जैपपोस्ट, IMDb, द वॉशिंगटन पोस्ट। द वॉशिंगटन पोस्ट एक अखबार है, गुडरीड्स। दोस्तों, जेफ बेजोस ऐसे इंसान है कि इन्होंने ही ऑनलाइन सेलिंग और नेट बैंकिंग युग की शुरुआत की। दोस्तों, जेफ बेजोस की जीवनी शुरू करने से पहले कि अमेज़न हमारे लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिटेल गुड्स, अमेज़न प्राइम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंटेंट जो कि अमेज़न गेम्स है, अमेज़न वीडियो, अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न गो, अमेज़न किंडल, अमेज़न वेब सीरीज, अमेज़न वायरलेस। दोस्तों, आप लोगों की सोचे कि आपकी और हमारी तरह ही वो एक साधारण इंसान थे, कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। तो ऐसे स्ट्रैटेजी, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट होती होगी। जब एक इंसान अपने ड्रीम के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्लियर हो जाती है, तो उसके मन में कोई डाउट भी नहीं रहता है, उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक्शन प्लान, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। दोस्तों, 2000 से 2002 में .com क्रैश हुआ था। .com क्रैश को हम लोग .com बबल भी कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे कि जो ऑनलाइन कंपनियां थी, जो इंटरनेट में जितनी भी कंपनियां बन रही थी .com को लेकर, उन सारी कंपनियों से अपना पैसा रिटर्न ले रहे थे और सारे इन्वेस्टर्स छोड़ के जा रहे थे। तो एक प्रकार का क्रैश आया था। सारी जो ऑनलाइन कंपनियाँ थी .com वाली, वो सारी क्रैश होती जा रही थी। क्रैश होने वाली कंपनियाँ जैसे कि pets.com, इन्फोसिस, सॉफ्टबैंक.com, ये सब थे। एक समय में मायोसिसन सॉफ्टबैंक.com के फाउंडर हैं, वो संसार के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में रहा करते थे, सबसे ज़्यादा रईस। तो दोस्तों, जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ था और इनका पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है। इन्होंने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कॉलेज की डिग्री ली थी और जेफ बेजोस ने काम की शुरुआत मैकडॉनल्ड्स में काम करने से की थी। मैकडॉनल्ड्स जो दुनिया की सबसे बड़ी बर्गर कंपनी है। मैकडॉनल्ड्स में जब ये काम करते थे तो उनका काम था, ये फर्श पर गिरा हुआ जो केचप है उनको साफ़ करना पड़ता था। तो फर्श पर गिरा हुआ केचप साफ़ करते थे मैकडॉनल्ड्स में। एक बार काम के दौरान 5 गैलन केचप का कंटेनर फट गया था। जेफ बताते हैं कि उनके काम का पहला हफ्ता था और नए होने के कारण उनसे ये सारे काम कराई गई थी। तो अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर जेफ को बहुत निराशा होती थी, लेकिन उनके पास दूसरा उस टाइम पे कोई भी विकल्प भी नहीं था। बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में भी काम किया था। फिर उन्होंने फिटेल नामक कंपनी के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बनाने के लिए व्यापार बनाने का काम किया। इसके बाद बेजोस ने बैंकर ट्रस्ट के लिए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। बेजोस ने 1994 में संपूर्ण देश यानी न्यूयॉर्क से लेकर सियाटल तक यानी पूरा अमेरिका भ्रमण करने के बाद Amazon.com की स्थापना की थी और अमेज़न का बिजनेस प्लान वो भ्रमण के दौरान रास्ते में लिखते रहते थे। इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने अपने गैरेज से किया था। दोस्तों, भ्रमण के दौरान एक्शन प्लान तो लिखते रहते थे, लेकिन अमेज़न बनाने का उनको ख्याल जो आया, ये फर्स्ट जो आइडिया है ना, विचार आया, ये विचार तब आया जब वो इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे थे। तो अप्रैल 1994 में जब ये इंटरनेट चला रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मिली कि
कि इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या 2300% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। तो उन्होंने ये आइडिया आया कि क्यों न ऐसा बिजनेस किया जाए जो इंटरनेट से रिलेटेड हो और इंटरनेट पर ही हो। अमेजोन जो है दोस्तों, अमेजोन एक्चुअली में एक रिवर का नाम है। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, उसी के नाम पर उन्होंने सोचा कि ऐसा कंपनी बनाया जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी हो। और अमेजोन में जो एरो होता है ए से लेकर जेड तक, वो A to Z यानी कि ए से लेकर जेड, A to Z हर सामान मिलेगा, हर प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। इस बात को दर्शाने के लिए वो एरो होता है दोस्तों। तो इन्होंने दिन रात मेहनत करके सॉफ्टवेयर बना डाला अमेजोन, और बनाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि इसमें क्या बेचा जाए। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेट पे सबसे पहले 20 आइटम्स को सिलेक्ट किया। 20 आइटम्स में से फिर उसमें से 5 आइटम्स को सिलेक्ट किया। 5 आइटम्स में से उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया बुक्स, क्योंकि बुक्स सभी पोर्टेबल है, क्योंकि बुक्स सभी कैरी कर सकते हैं। बुक किसी के बजट के बाहर भी नहीं होता है, बुक्स आराम से कैरी कर सकते हैं और बुक सभी के लिए उपयोगी है। बुक के बारे में एक कहावत भी है, बुक इज़ अ फ्रेंड फॉर फ्रेंडलेस। इन्हीं सब बातों को जानते हुए सबसे पहले अमेजोन ने पुस्तक उद्योग शुरू किया। तो इस बारे में जेफ बेजोस ने अपने फाइनेंशियल कंपनी से कहा था कि देखो पुस्तक उद्योग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना बात तो तय है कि मैं इंटरनेट पर पुस्तकें बेचकर पुस्तक उद्योग का नक्शा ही बदलने वाला हूँ। दोस्तों, जेफ बेजोस जो है ना, बहुत रिस्क टेकर है। ये जोखिम उठाने में ज़रा भी नहीं घबराते हैं। रिस्क से इनको प्यार है। वो कहते भी है ना, रिस्क है तो इश्क है। और ये बहुत बड़ा जोखिम था दोस्तों, क्योंकि उस समय इंटरनेट पर सामान बेचना बहुत ही नई बात थी। ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत बड़ी और बहुत नई बात थी उस टाइम, क्योंकि कस्टमर क्रेडिट कार्ड के सहायता से सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या थी, जैसे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जाए और कैसे पूरे मार्केट पर पुस्तकें पहुंचाया जाए। दोस्तों, 1993 में जेफ बेजोस की शादी हुई थी, और शादी के कुछ ही समय बाद नौकरी छोड़ने का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए जेफ बेजोस को अपना जॉब, अपना नौकरी छोड़नी ज़रूरी थी। उन्होंने ऐसी नौकरी छोड़ी जिसमें उन्हें साल में $10 लाख प्रति वर्ष मिलते थे। लेकिन इन सब जोखिमों से जेफ बेजोस बिल्कुल भी नहीं घबराए, और रिस्क लेने की इच्छा ही शायद सफल और असफल लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क तय करती है। बेजोस ने अपनी बचत, नौकरी, शादी, जिंदगी, सारा कुछ उसी बिजनेस में डाल दिया था, जो उस टाइम में किसी ने सुना भी नहीं था वो बिजनेस। तो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग जो होते हैं, वो कहते रहते थे कि ये बर्बाद हो जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी सफल होने की संभावना भी बहुत कम है, ऐसा लोग कहते रहते थे। लेकिन उन्होंने इन सब नकारात्मक बातों को कोई भी महत्व नहीं दिया, और अपने सपने के लिए, अपनी जिद के लिए बहुत ही स्टबर्न व्यक्ति माने जाते हैं जेफ बेजोस। अपनी जिद के लिए इन्होंने वो कदम उठाया ही। तो Amazon.com जून 1995 में शुरू हुई थी, और इसने सचमुच ही पुस्तक उद्योग का नक्शा ही बदल दिया। फिर सचमुच जेफ बेजोस का सपना पूरा हुआ, और 4 साल बाद ही यानी कि 1999 में Amazon.com का मार्केट वैल्यू $6 अरब आंकी गई। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में उनके वेबसाइट पर बुक्स के अलावा बहुत सारे सैकड़ों प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, खरीदने को मिलते हैं। तो हम लोग ने ये भी देखा कि जेफ बेजोस की स्टोरी में हमने जाना कि किस प्रकार से जोखिम लेने की आदत ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में उनका नाम शुमार किया। तो सिर्फ जोखिम लेना ही काफ़ी नहीं है, जोखिम के साथ साथ धैर्य और सारी चीज़ परफेक्ट रूप से मैच करने चाहिए। इसी को कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क को भी जिस प्रकार से कैलकुलेटेड किया जाए, उस प्रकार के हैं जेफ बेजोस। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने चैनल को मैं मिलता रहूँगा आप लोगों के साथ, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को लेकर हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।